राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि नंदलाल जी कान्हा को देखते हैं माखन खाते हुए और फिर तभी मैया यशोदा के पास जाते हैं और कहते हैं यशोदा, और बताते हैं कि मैंने क्या देखा। यशोदा क्षण भर के लिए मुझे लगा मैंने हमारे आंगन में हमारे कान्हा की झलक देखी। और तभी मैया यशोदा कहती हैं, क्या आपको भी लगा? और कहती हैं, आर्य मुझे भी लगा। ऐसा लगा मानो मैंने अपने कान्हा को माखन चोरी करते हुए देखा, माखन खाते हुए देखा। और फिर नंदलाल जी कहते हैं, यशोदा माखन की मटकी वहाँ तो है नहीं। और फिर मैया यशोदा कहती हैं, परंतु ये कैसे संभव है? कान्हा वहाँ द्वारिका में है, तो इतनी दूर आकर माखन चोरी कैसे कर सकता है? और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि कृष्ण जी गौशाले में छिपे होते हैं और गैयों के समक्ष होते हैं और कहते हैं, वाह क्या बात है, क्या माखन बनाया मैया ने, अत्यंत स्वादिष्ट। बरसों पश्चात ऐसा माखन खाया है। और तभी गैया भी माखन मांगती हैं और कृष्ण जी माखन खिलाते हैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि मैया यशोदा कहती हैं, राधा तू माखन की प्रतीक्षा कर रही थी ना, परंतु अब वो माखन नहीं मिलेगा पुत्री। और फिर राधा कहती हैं, क्यों मैया? और फिर मैया यशोदा बताती हैं कि मैंने तेरे लिए माखन रखा था, परंतु वो चोरी हो गया। और कहती हैं, तुझे पता है हम दोनों को एक पल के लिए ऐसा लगा कि कान्हा ने ही चोरी की है। और तभी नंद बाबा भी कहते हैं, मैंने भी उसे आंगन में मटकी के साथ देखा। और फिर राधा कहती हैं, मैया बाबा ये कैसे संभव है भला? और कहती हैं, जिस प्रकार आपने कहा था कि मेरा प्रेम है जो कृष्ण मुझे चारों ओर दिख रहा है, उसी प्रकार ये आपका प्रेम ही है जो कृष्ण आपको हर जगह दिख रहा है। और अवश्य ही ये हमारा भ्रम है, कृष्ण यहाँ थोड़ी ना हो सकता है। और फिर तभी मैया यशोदा कहती है, राधा सत्य भी तो हो सकता है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि गोपियाँ मैया यशोदा के घर आती हैं और छिप जाती हैं। और राधा को ज्ञात हो जाता है और कहती हैं, गोपियों सामने आओ इसी क्षण, ये ताक झांक क्या कर रही हो छिपकर? और फिर तभी गोपियाँ सामने आ जाती हैं। और फिर राधा कहती हैं, देख क्या रही हो? कल जब मैं तुमसे मिलने आई थी तो तुम सज्ज नहीं थी बात करने के लिए, और ये वस्त्र कहाँ से मिले तुम्हें? और फिर तभी गोपियाँ कहती हैं, हमें सब पता है राधा, ये सब ना तुम्हारा ही किया कराया है। और फिर गोपियाँ कहती हैं, यशोदा मैया आप ना इस राधा से बच के रहिएगा। और गोपी कहती है राधा से, कृष्ण के साथ रहकर ना तुम बहुत झूठी और छल्ली हो गई हो, कृष्ण से यहाँ भी माया लेकर आई हो ना। और फिर राधा कहती है, क्या कही जा रही हो, तुम्हारी बुद्धि तो नहीं फिर गई है ना? और फिर राधा कहती है, मैया पहले कृष्ण पे आरोप लगा रही थी, अब मुझ पे लगा रही हैं। और फिर तभी गोपियाँ चली जाती हैं और राधा कहती हैं, मैया बाबा देखा इन्होंने ही चोरी की है। कल जब मैं इनसे मिलने गई थी ना तो इन्होंने अपने वस्त्र ऊपर चढ़ा दिए थे और मुझ पर आरोप लगा रही थी। अब भी माखन की चोरी इन्होंने ही की और कृष्ण को दोषी ठहरा रही हैं। और तभी मैया यशोदा राधा से कहती हैं, तनिक से माखन के लिए इतना क्रोध? और कहती हैं, चल शीतल छाछ पिलाती हूँ तुझे, तेरा जो क्रोध है ना इन गोपियों की भांति ही भाग जाएगा। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि कृष्ण जी गौशाला में लेट के निद्रा प्राप्त कर रहे होते हैं और अपनी पुरानी स्मृतियों को देख रहे होते हैं स्वप्न में। राधा के संग वो सारे प्रेम के पल जो उन्होंने वृंदावन में बिताए। और फिर कृष्ण जी निद्रा से जग जाते हैं और कहते हैं, कितना अच्छा स्वप्न था, ऐसा लगा मानो जैसे मेरा पूरा बालपन, मेरी प्रेम कथा सब कुछ मैंने स्मरण कर लिया, पुनः एक बात जी लिया, वाह। और तभी कृष्ण जी को पायल की आवाज आती है और कृष्ण जी छिप जाते हैं और फिर स्मरण करते हैं और कहते हैं, नहीं नहीं राधा यहाँ कैसे आ सकती है, ये भी एक स्वप्न ही था। और फिर तभी यशोदा मैया की आवाज आती है, कान्हा मैया से नहीं मिलेगा। और फिर तभी कृष्ण जी कहते हैं, मैया के स्वर कैसे आ गए? और कहते हैं, ये सब क्या हो रहा है, पायल के स्वर तो गए नहीं, यहाँ मैया के स्वर भी सुनाई दे रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं उन्हें ज्ञात तो नहीं हो गया कि मैं यहाँ पर हूँ? और फिर तभी नंद बाबा की आवाज आती है, कान्हा तू आ गया। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, नंद बाबा। और फिर कृष्ण जी देखते हैं इधर उधर, कहते हैं अब इन्हीं की कमी रह गई थी। और कहते हैं, अब तो मुझे सत्य में ज्ञात नहीं कि क्या हो रहा है, पहले राधा फिर मैया अब बाबा भी, नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है। और कहते हैं, मुझे भूख लग रही है, कदाचित इसीलिए ऐसा हो रहा है, तो मैं थोड़ा माखन ही खा लेता हूँ।
और फिर कृष्ण जी मटकी उठाते हैं और देखते हैं, कहते हैं माखन कहाँ गया, अभी तो यही था। और तभी मटकी फूट जाती है। और फिर कृष्ण जी कहते हैं ये तो नहीं हो सकता, कैसे हो सकता है ये तो सब मैं करता हूँ। अब कृष्ण के साथ कृष्ण वाले कार्य कौन कर रहा है, जबकि किसी को भी ज्ञात नहीं कि मैं यहाँ पर हूँ। और फिर राधा आ जाती है और कहती है कोई तो है। और फिर राधा कहती है तुम्हें क्या लगा, क्या केवल तुम ही हमें मूर्ख बना सकते हो। आज मैंने जैसे को तैसा कर दिया, तुम्हें ही मूर्ख बना दिया। और फिर कृष्ण जी कहते हैं राधा से तुम्हें आभास था कि मैं यहाँ पर हूँ। और तभी नंद बाबा आ जाते और कहते हैं हाँ लल्ला। और तभी बाबा अपने लल्ला को देखते हैं और कृष्ण अपने बाबा को। और फिर नंद बाबा कहते हैं ज्ञात है तुम्हें कान्हा, बचपन से तुमने अपनी ठिठोलियों से हमें बहुत सताया है, तो हमने सोचा कि आज तुझे सताया जाए। और फिर कृष्ण जी बाबा के चरण स्पर्श करते हैं और कहते हैं प्रणाम बाबा। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि बाबा कहते हैं मेरे कलेजे को ठंडक पड़ गई। और कहते हैं जानता है कान्हा, एक क्षण भी ऐसा नहीं गया जब हमने तुम्हें स्मरण न किया हो। और कहते हैं ईश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद जो तू हमें मिलने के लिए आ गया, नहीं तो कई बार ऐसा लगता था कि कदाचित तू अपने माँ बाबा को भूल ही गया हो। और फिर कृष्ण जी कहते हैं ऐसा मत कहिए बाबा, ऐसा कभी सोचना भी मत। आपकी गोदी में मैं खेला हूँ, आपने मुझे पाला है, मैंने सब कुछ यहीं तो सीखा है। मैं यहाँ की स्मृतियाँ अपने साथ ले गया था बाबा, कभी आपको भूल नहीं सकता, वृंदावन के कण कण को भूल नहीं सकता। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि कृष्ण जी कहते हैं मैया कहाँ है। और तभी राधा कहती है सबके साथ इतना खेल खेलते हो किंतु मैया का दिल आहत कर दिया तुमने। इतने क्षण यहाँ थे और एक बार भी उनसे मिलने नहीं आए, क्या तुम्हें ज्ञात है कि वो कितनी आहत हैं। और फिर कृष्ण जी कहते हैं ये तो भूल हुई है मुझसे। और फिर नंद बाबा कहते हैं कान्हा, तूने अपनी मैया को रुठाया है, अब तू ही जाके अपनी मैया को मना। और फिर कृष्ण जी कहते हैं ठीक है, मैं अभी जाता हूँ और मैया को मनाता हूँ, प्रयास करता हूँ। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि कृष्ण जी मैया यशोदा के समक्ष जाते हैं। और फिर मैया यशोदा कहती हैं नहीं बात करनी मुझे तुझसे, कब से वृंदावन में घूम रहा है, केवल अपनी मैया से ही नहीं मिला। और कहती हैं तुझे ज्ञात है जब से बर घर आया है मैं प्रतिदिन तेरी पसंद का माखन बना रही हूँ, ये सोचकर कि तू अवश्य आएगा और फिर मुझसे माखन मांगेगा, और तू है अपनी मैया से ही छुप रहा है। और फिर कृष्ण जी कहते हैं क्षमा करना मैया, मैं बस उचित समय की प्रतीक्षा कर रहा था। और फिर मैया यशोदा कहती हैं अच्छा, तो अब अपनी मैया से मिलने के लिए तू उचित समय ढूंढेगा। अरे ऐसा कौन सा क्षण है जो मैया से मिलने के लिए अनुचित है। और फिर कृष्ण जी कहते हैं उचित का मैया, ऐसा तो कोई क्षण है ही नहीं। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे, तभी के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।